स्वागत है स्वागत है स्वागत है। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर हम लोगों ने ज्योग्राफी 12th आर्ट्स ज्योग्राफी महाराष्ट्र बोर्ड के हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन पार्ट 1 का ये लेक्चर नंबर 4 है और आपकी दाद देनी पड़ेगी फिर से कि आप फिर से रोज 6 बजे मेरे साथ यहीं पे आ रहे हैं, यहीं पे पढ़ रहे हैं और यहीं समझ के जा रहे हैं। आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी डिसिप्लिन को मैं नमन करता हूँ। आगे बढ़ेंगे हम लोग इस चीज के साथ। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज हम लोग देख लिया था। इसमें हम लोगों ने क्रूड डेथ रेट एंड क्रूड बर्थ रेट की बात की थी। हम लोग ने देखिए क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट की बात की थी। हम लोगों ने कुछ इसके अंदर देखे भी थे कि क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट में कौन सी कंट्री आगे है कौन सी नहीं। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, वो डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए हम लोग ने इसकी बातें नहीं की थी। मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी आगे। अब हम लोग ये पढ़ने वाले वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ के अंदर हम लोग को समझना है। अब देखिए ये चीज़ के अंदर आपको दिया है हाई स्टेशनरी वन, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग। अब देखो आपको कैसे याद रखना है इसको। हाई स्टेशनरी, लो स्टेशनरी, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, मतलब अपोजिट है। हाई स्टेशनरी तो चौथा आएगा लो स्टेशनरी, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग। आपको इस तरीके से इसको याद रखना। और लास्ट में आएगा डिक्लाइनिंग, एकदम से गिर गया। क्या गिरा सर? डेथ रेट एंड बर्थ रेट। सर ये क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि हर कंट्री इन सब चीज़ों को फेस करती है। जब वो कंट्री अपने शुरुआती दौर में होती है तो कहीं ना कहीं वो इसी डायरेक्शन से आगे बढ़ती है। ठीक है, कैसे? मैं अभी थोड़ा आपको मोटी मोटा बताता हूँ। ये आपको यहाँ पे दिया गया है कि बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ पर 1000 पीपल, 1000 लोगों में कितने लोग जिंदा हो रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे एक ही टेबल के अंदर। नीचे दिया है टाइम पीरियड कि ये हर कंट्री के साथ हर समय पे होता है, वो देखा जाएगा कैसे। अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि ये जो काला वाला पट्टी है, जो काला वाला लाइन गई है, ये काली वाली लाइन क्या है आपकी? डेथ रेट। एंड जो ब्लू लाइन गई है ये क्या है आपका? बर्थ रेट। एंड बीच में जो ग्रीन वाला है ये आपका नेचुरली इंक्रीज जो पॉपुलेशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो बर्थ रेट और डेथ रेट में माइनस कर दो। सॉरी, जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है, क्लियर है, उसके अंदर उसको माइनस करो, आपको उसका जो गैप है वो देखने मिल जाएगा। तो यही है उसका नेचुरल इंक्रीज, उसका जो ग्रोथ रेट है वही है कि इतने लोग पैदा हुए, इतने लोग मरे, तो बीच में उसका डिफरेंस है, तो वही उधर की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो पॉपुलेशन थी पहले, ये जो बर्थ रेट था यहाँ पे वो पहले ज़्यादा था। कब? शुरुआती दौर पे ज़्यादा था, लेकिन सर डेथ रेट भी तो ज़्यादा था। अब देखो तकरीबन 40 तक पहुँचा है कि नहीं? दोनों 40 तक पहुँचे। अब 40 तक अगर ये पहुँचा है, देखो चीज़ें मैं जो समझा रहा हूँ यहीं पे समझ लो, आगे लिखा हुआ बहुत सारा है। लिखा हुआ जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पहले चीज़ों की नर्व्स को दबा दो, नर्व्स को दबा दोगे चीज़ ढीली हो जाएगी और वो आपके हाथ में, आपके काबू में आ जाएगी। चीज़ों को कैसे समझते हैं आओ समझते हैं। पहले यहाँ पे बात किया जा रहा है डेथ रेट की। काला वाला जो है डेथ रेट, नीला वाला जो है बर्थ रेट। नीला वाला जो है बर्थ रेट, काला वाला जो है डेथ रेट, नीला वाला जो है बर्थ रेट, काला वाला जो है डेथ रेट। ये चीज समझ लो। बीच में जो आएगा वो आपका पॉपुलेशन होगा जो नेचुरली इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे पहले स्टेशनरी में दिखा रहा है कि बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो 40 के लगभग आ गया है ना। बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसके अंदर क्या होगा? बर्थ रेट जो ज्यादा है, अब ऐसे समस्या है जहां पे बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट ज्यादा है, दोनों ज्यादा है, तो सर क्या उस देश में जहां पे बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है, कैसा वो देश होगा? सर वो देश बहुत गरीब होगा। पहली बात तो जो देश गरीब होते हैं वहाँ पे कोई भी एजुकेशन नहीं होता है। लोगों को क्या लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे हमारे पास होंगे उतना ज़्यादा ये हमारी जो गरीबी है वो दूर करेंगे, लेकिन वो थोड़ा दिमाग नहीं लगाते। अरे बच्चे ज़्यादा होंगे तो खाएंगे भी तो ज़्यादा, तो पैसे भी तो ज़्यादा होने चाहिए, पैसे हैं नहीं, इसीलिए वो देश गरीब होते जाता है। जब गरीब होते जाएगा आदमी तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन कुछ भी नहीं होगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा उन चीज़ों को। जब वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे उसे नॉर्मल अगर उसको मेडिसिन भी चाहिए, दवा चाहिए खाने पीने के लिए, तो भी उसको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। जब अवेलेबल नहीं होगी तो नॉर्मली डेथ हो जाएगा वहाँ पर उसका। देश ही गरीब है तो हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ से आएगी, एजुकेशन कहाँ से आएगी? इसी वजह से वो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, इसीलिए बर्थ रेट उनके क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं। उनके बर्थ रेट क्या है यहाँ पे? हाई हो जाते हैं। बर्थ रेट उनके हाई हो जाते हैं एंड डेथ रेट भी उनके हाई, क्योंकि नॉर्मल उनकी बीमारी हो जा रही है तो मेडिसिन नहीं ले पा रहे, इससे वो मर जाती है। तो ऐसा देश जो एकदम ज़्यादा कंगाली में रहता है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा देखने मिलेगा एंड डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इसीलिए पहला जो रेशियो है वो
हाई स्टेशनरी रेशियो है। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई है। चीज़ें क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई है। ठीक है, समझ में आ गया? और ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती जहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने मिलती हो। समझ में आ गया? सर दूसरी तरफ बढ़ते हैं। सर कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे बर्थ रेट है वो अभी भी उतना ही है, लेकिन डेथ रेट कम हो गया है सर। बर्थ रेट उतने का उतना ही है, लेकिन डेथ रेट कम हो गया है। तो ऐसा क्या हुआ सर कि यहाँ पे डेथ रेट कम हो गया? सर क्या पता यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज आ गई हो, हेल्थ फैसिलिटी, लोगों में अवेयरनेस आ गई हो। ठीक है, अब देखो हेल्थ फैसिलिटीज आ जाएगी तो जो आदमी मलेरिया डेंगू से मर जा रहा था, अब वो जैसे डॉक्टर के पास जाएगा, दवा खाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। ठीक है, वो ठीक हो गया तो डेथ रेट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? लोग कम मरेंगे ना। तो क्या पता वहां पे ऐसा आ गया हो, है कि नहीं? फिर इसके बाद जैसे अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ ये राइट है, चीजें आगे मैं आपको दिखाऊंगा चीजें। ठीक है, इतना समझते रहो। यहाँ पे पहले में क्या हुआ, देश एकदम कंगाली में था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, कोई अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस वजह से यहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ज़्यादा थे। बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या थे? दोनों बहुत ही ज़्यादा थे। इसकी वजह से यहाँ पे कोई चीज़ नहीं देखी जा रही थी, ये पॉवर्टी वाला देश है। दूसरा अगर देखेंगे, डेथ रेट उतना ही था, बर्थ रेट उतना ही था, डेथ रेट गिरते गया, डेथ रेट गिरते जा रहा है। इसका मतलब वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज आ गई होगी सर। ठीक है, वहाँ पे लोगों में थोड़ा सा एजुकेशन आया होगा, वो लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मतलब हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज आ जाएगी, जिसकी वजह से उनका डेथ रेट गिर गया, तो हेल्थ फैसिलिटी की वजह से उनका डेथ रेट गिर गया। इसीलिए अर्ली एक्सपांडिंग में बर्थ रेट ज़्यादा दिखता है और डेथ रेट कम होता है। समझ में आ गया? गिर रहा है। एंड दूसरे में अगर हम लोग देखेंगे, सर यहाँ पे कुछ गजब हो गया, डेथ रेट भी गिरने लग गया और बर्थ रेट तो और तेजी से गिरते ही जा रहा था। बर्थ रेट भी गिर गया, इसका मतलब सर यहाँ पे एजुकेशन आ गया है लगता है। क्योंकि जब एजुकेशन आ जाता है, लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, तो वो अपने यहाँ पे ध्यान देना, वो अपने यहाँ पे एजुकेशन ध्यान देना, जब एजुकेशन आ जाता है तो वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा बच्चे नहीं रखने चाहिए, हम एक दो बच्चे रखेंगे जिसमें हम खुश रहेंगे। समझ में आ गया? पहले कैसा चलता था, हम दो हमारे दो, उसके बाद आया हम दो हमें कितने भी दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से अब क्या है, यहाँ पे एजुकेशन आ गया सर। सर यहाँ पे क्या आ गया? एजुकेशन आ गया। एजुकेशन सर, एजुकेशन आ गया, मतलब माइंडसेट सबका चेंज हो गया, ज़्यादा बच्चे हटा दिए, थोड़े बच्चे रखे उन लोगों ने, और वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज भी आ गई। इसका मतलब लोग मर भी कम रहे हैं एंड पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग पहले जब गरीब थे तो चाइल्ड मैरिज भी कर लेते थे, हर एक चीज़ हो जाती थी। अब वो सारी चीज़ें कम हो गई है, चाइल्ड मैरिज होगा तो छोटे ही उम्र में जो गर्ल्स लोग होंगी वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट देखने मिल जाएगा। अब ये सारी चीज़ें बंद होगी क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन आ गया है और यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी आ गई है, इसकी वजह से लोग बहुत कम मर रहे हैं एंड बर्थ भी बहुत कम हो गया। ये चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही है। सर यहाँ पे क्या हो गया, लो स्टेशनरी में, सर लो स्टेशनरी में और अच्छी चीज़ें हो गई सर। यहाँ पे लोगों ने ये मान लिया कि यहाँ एजुकेशन, और लोग यहाँ पे वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड हो चुके हैं एंड डेवलप्ड होने के साथ साथ वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ हर एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। समझ में आ गया? पॉपुलेशन कम रहेगा, याद रखना, पॉपुलेशन कम रहेगा तो देश आगे तरक्की भी करता है, घर ही नहीं देश भी तरक्की करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग देखना है कि यहाँ पे पॉपुलेशन एकदम कम हो गया एंड ये भी एकदम कम हो गया, लेकिन समय आएगा जहाँ पे डेथ रेट उतना ही रहेगा, बर्थ रेट और गिर जाएगा, डेथ रेट उतना ही रहेगा एंड बर्थ रेट और गिर जाएगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सब कुछ बहुत इजी वे में समझाइए, और इजी वे में इतना हमको आपको समझा दिया है कि क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, क्यों बर्थ बढ़ता है तो क्या कारण होते हैं, क्यों डेथ रेट बढ़ता है तो क्या कारण होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ने आपको बता दी है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या हमने जो बोला वो सही था। ये कह रहे हैं कि हाई स्टेशनरी स्टेज में, फर्स्ट वाले में क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई था, और इस फेज के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल था। मैंने बताया था ज़्यादा लोग भी मर रहे हैं और ज़्यादा लोग पैदा भी हो रहे हैं, स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है? ठीक है, फिर इसमें क्या हो रहा है, बर्थ रेट हाई बिकॉज लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज कनेक्टेड टू बी गुड आइडियाज। लोगों को लगता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ये अच्छा चीज़ है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ के अंदर फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंट्री इज नॉट डेवलप्ड। मैंने बताया था कि भाई पैसे भी तो लगेंगे उनको खिलाने के लिए, और देश के तो खुद ही कंगालिया है, तो वहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और पीपल इंगेज, अब ये क्या बोल रहा है,
ये क्या बोल रहे हैं, पीपल इंगेज इन सेकेंडरी टेक्नोलॉजी एक्सपांशन एंड अकर्स डेवलप स्टड्स देयरफॉर मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विस। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया था, पीपल इंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज एंड नेग्लिजिबल, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी में कोई हाई नहीं, कोई इसमें नहीं है, कोई इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा, कोई सर्विस सेक्टर में काम नहीं कर रहा हो, तो मैंने बता दिया जब देश कंगाली है तो कहाँ से काम करेगा। यहाँ पे फर्टिलिटी रेट हाई है, लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, फर्टिलिटी मतलब वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है, चीज़ें एकदम खराब है। और मैंने आपको बता दिया नो प्रेजेंट कंट्री फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है। प्रेजेंट में कोई कंट्री इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। चीज़ों की नर्व्स को पकड़ लो, नर्व्स को पकड़ोगे चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। आगे देखते हैं, अब यहाँ देखो चेंज अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। अब इसमें क्या दिया है, सेकंड वाला स्टेज मैंने आपको बताया था, सेकंड स्टेज में बर्थ रेट ज़्यादा था, डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा था। वही चीज़ यहाँ पे देखो, मैंने बताया था मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही थी, एक्सपांड हो रही थी, इस वजह से वहाँ पे डिक्लाइन हुआ, डेथ रेट वहाँ पे धीरे धीरे गिरा और बर्थ रेट उतने का उतना ही रहा। चीज़ें वही है, बस आपको इंग्लिश में दिया, आपको वही समझना है, ठीक है। थर्ड में हम लोग देखेंगे लेट एक्सपांडिंग। लेट एक्सपांडिंग में हम लोग देखा था सर डेथ रेट भी गिर रहा था और बर्थ रेट भी गिर रहा था, मतलब डेथ रेट तो पहले से गिरते जा रहा था, बर्थ रेट जो ऊपर था वो भी गिरना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ पे एजुकेशन एंड लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई होगी, एंड आई होप कि यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हो, ठीक है। बर्थ रेट आर ऑल्सो डिक्रीजिंग नाउ, कहाँ पे आएगा इसके अंदर, इनकम ऑफ द पीपल बढ़ गया, लोगों का हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे वो लोग, पॉवर्टी डिक्रीज हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे। ये सब यूज़ होगा कैसे, एजुकेशन आएगा तो ही तो कर पाओगे सर, समझ में आ गया। तो इस सब चीज़ों के अंदर हम लोग देखेंगे। प्लस अब थोड़ा सा और ऊपर देखेंगे, एक्टिविटी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पीपल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। मैंने आपको बताया दिया था कि एजुकेशन आएगी तभी तो लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में मालूम होगा, फैमिली प्लानिंग कैसे होती है, ये चीज़ों के बारे में तब मालूम पड़ेगा जब लोग एजुकेट होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है किसका, चाइना का, ये आप कोड कर सकते हो, ठीक है। प्लस इसके अंदर हम लोग देखेंगे स्टेज 4, जिसके अंदर मैंने बता दिया था दोनों ही गिर रहे थे, दोनों ही गिर गए थे। बर्थ रेट थर्ड स्टेज नो लोअर फर्दर, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज वेरी हाई। मैंने बता दिया डेवलप्ड कंट्री है वो, जहाँ पे डेथ रेट भी, लोग मर भी कम रहे और बर्थ भी कम हो रहा है, तो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, चीज़ें सब कुछ समझ में आ रही है उनको, ठीक है। वहाँ पे कॉलेरा, एपिडेमिक, ये सब की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। तुम्हें मालूम है पहले लोग ना नॉर्मल खांसी जुकाम से भी मर जाते थे, तो कोई दवाई नहीं हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, एजुकेशन नहीं था। अब आप समझ रहे हैं, आज कोई ऐसा मरता है, नहीं मरता, क्योंकि आज मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन हर एक के पास है, ठीक है। दूसरा लास्ट में डिक्लाइनिंग स्टेज देखेंगे हम लोग, इसके अंदर बर्थ रेट भी कम हो गया एकदम, बर्थ रेट तो डेथ रेट से कम हो गया था, उसके अंदर आपने देखा था कि डेथ रेट उतना ही था, बर्थ रेट उससे कम हो गया था, ठीक है। तो बर्थ रेट इज वेरी लो, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल द डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ इज मिनिमल, कम से कम हो गया, इन द सेम कंट्री कुड बी नेगेटिव, ठीक है। द पॉपुलेशन में बी रिड्यूस बिकॉज ऑफ हायर मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, मर गया, ध्यान देना, मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, मर गया, ज्यादा लोग मर गए, समझ में आ गया, क्लियर है। तो बर्थ रेट बढ़ रहा था, क्लियर है। एंड ये सारी चीजें बता रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री सिटीजन इज वेरी गुड, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन और जो लोग रह रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। मतलब हम लोगों ने पहला स्टेशनरी हाई स्टेशनरी देखा, फिर लेट, फिर अर्ली, फिर लो स्टेशनरी, फिर उसके बाद क्या देखा हमने, डिक्लाइनिंग देखा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली है, और आपका लेसन इसी लो स्टेशनरी स्टेज पे आके, मैंने आपको डिक्लाइनिंग स्टेज आपको बता दिया था, एंड आपका लेसन यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने टेबल देख लिया था, ये टेबल से आप जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा आप लिख पाओगे। हाई स्टेशनरी, लो स्टेशनरी, अर्ली, लेटर, अर्ली, लेटर या लेट, ठीक है। तो हाई स्टेशनरी, लो स्टेशनरी, अर्ली, एक्सपांडिंग, किसमें, अब देखो मैं भी ना देख के ही बोल सकता हूँ कि पहले हाई स्टेशनरी के अंदर पहले स्टेज में क्या होगा, बर्थ रेट ज़्यादा था, डेथ रेट ज़्यादा था, ये भी पूछा जाता है। सेकंड में, सेकंड स्टेज में क्या था सर, सेकंड स्टेज को हम लोग बोलते हैं अर्ली, क्या बोलेंगे हम लोग, अर्ली एक्सपांडिंग। अर्ली एक्सपांडिंग, अर्ली एक्सपांडिंग में क्या होगा सर, यहाँ पे बर्थ रेट उतना ही रहेगा, डेथ रेट गिरते जाएगा।
फिर उसके बाद हाई था तो यहाँ पे लो हो जाएगा, अर्ली लेटर, तो यहाँ पे आएगा लेटर, थर्ड स्टेज आएगा तुम्हारा लेटर एक्सपांडिंग। लेटर एक्सपांडिंग में क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा बर्थ रेट भी गिरेगा और डेथ रेट तो गिर ही रहा था। इसके बाद क्या आएगा सर आपका, इसके बाद आएगा आपका लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी में क्या होगा सर, दोनों भी गिरते चले जाएंगे, ठीक है, दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट भी गिरते चले जाएंगे। 4 स्टेज था ये। एंड 5 में लास्ट बट नॉट लीस्ट डिक्लाइनिंग। इसके अंदर जो डेथ रेट है वो उतना ही रहेगा, बर्थ रेट उससे नीचे चला जाएगा, वो रहेगा हमारा 5वां स्टेज। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, चीज़ों को हम और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर देंगे। आपको ये लेसन खत्म हो चुका है। ये लेसन खत्म होने के बाद आप हमें बताइए सर कौन से सब्जेक्ट का पहला लेसन स्टार्ट करिए, क्योंकि हम लोग ने ज्योग्राफी का पहला लेसन स्टार्ट कर दिया है। ऐसे ही हम लोग हर एक सिलेबस को उठाएंगे एंड उनके फर्स्ट लेसन खत्म करेंगे, बाद में हम सेकंड लेसन साइमल्टेनियसली खत्म करते रहेंगे। समझ में आ गया? आई होप आपको चीज़ें सब क्लियर हो गई। आपको रोज इसी चैनल पर आना है, शाम को 6 बजे आर्ट्स विद सूरज सर के चैनल के ऊपर। समझ में आया? अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।